बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, महंगाई के सताए आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। गरीब आवाम के लिए घर बनाना भी हुआ मुश्किल। सरिया फी टन 6,000 रुपये महंगा हो गया। कीमत 1,44,000 रुपये से बढ़कर 1,50,000 रुपये फी टन तक पहुंच गई है। 3 माह के दौरान 30,000 रुपये फी टन सरिया महंगा हुआ। ज़राए के मुताबिक सरिया मजीद महंगा हो सकता है। तफसीलात के लिए देखिए फजील अहमद की रिपोर्ट। तामीरात के शोबे में तरक्की से बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफा होने लगा। सरिया दिन ब दिन महंगा होने लगा। फी टन सरिया 6,000 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत फी टन 1,50,000 रुपये पहुंच गई। कारोबारी हजरात कहते हैं कि सरिया महंगा होने से आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। सरिया की कीमत जो है इस वक्त आवाम के कंट्रोल तो बाहर हो रही है, क्योंकि उन्होंने को मतलब कि पहुँच नहीं कि मतलब कि अपना घर बना जाए। बना देने उन्होंने सोच भी नहीं समझते, सोच नहीं सकते घर बना लीजिए। सरिया की फी किलो कीमत में 6 रुपये का इजाफा हो गया है। फी मन सरिया 5,760 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये में दस्तयाब है। सरिये की बढ़ती कीमतों से आवाम भी परेशान दिखाई दे रही हैं। 3 महीने पहले सरिया 1,18,000 20,000 रुपया सी, लेकिन हुण मौजूदा कीमत जी है 1.5 लाख रुपया चल गई है। हुण व्यापारी की करे, आवाम की करेगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि सरिया के रेट से कंट्रोल किया जाए। सरिया महंगे होने से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मुश्किलात पेश आने का खदशा भी है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज हो गया। तरीमो हेडवर्क्स पर सैलाब का खदशा। झंग के मकाम पर पानी का बहाव 11,815 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। तफसीलात के लिए देखिए मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट। मानसून की बारिशों के साथ ही सैलाब का खदशा भी मंडलाने लगा है। पीडीएम की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तरीमो हेडवर्क्स के मकाम से गुजरने वाले दरियाए जेहलम और चनाब में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक जारी है। तरीमो हेडवर्क्स जराये के मुताबिक पानी की सतह में इजाफा हो सकता है, जिससे करीबी इलाके जेर आब आने का भी खदशा है। इंतजामिया की तरफ से जो है एक्सपेक्टेड फ्लड के इंतजाम जो इनिशियल इंतजाम किए जाते हैं या जो प्री फ्लड इंतजाम किए जाते हैं, उस पर न सिर्फ मैं मुतमैन हूँ बल्कि इलाके के तमाम लोग भी इससे कंफर्टेबल हैं। और वो इंतजाम जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से मरासला जारी हो चुका है और इंतजाम हो रहे हैं। एक्सीएन तरीमू यासिर सलीम के मुताबिक तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, जबकि मशीर वज़ीर आला फैसल जब्बाना का कहना है कि तरीमू हेडवर्क्स की तौसी से सैलाबी पानी बआसानी से गुजर जाए। रेस्क्यू 1122 और महकमा लाइफ स्टॉक ने तरीमू हेडवर्क्स समेत दीगर मकामात पर कैंप लगाने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जबकि सैलाबी इलाकों में रहने वाले अफराद को भी अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। मानसून के आगाज से दरियाए चनाब में मुमकिन सैलाब का खतरा। चिन्योर में इंतजामिया ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। सैलाबी सूरत हाल से 100 देहात मुतासर होने का खदशा है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमदादी कैंप लगा दिया गया। मज़ीद जानते हैं मकार खुम्मन की इस रिपोर्ट में। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भारत की जानिब से मराला के मुकाम पर 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़ने पर चिन्योट में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया, जबकि रेस्क्यू 1122 की जानिब से दरियाई चनाब पर रेस्क्यू कैंप लगा दिया गया है, जहां रेस्क्यू एहलकारों को कश्तियों समेत दीगर सामान मुहैया किया गया है। दरियाई चनाब में मलाह के तौर पर काम करने वाले बुजुर्ग मोहम्मद मंशा का कहना था कि 2014 में सैलाबी सूरत हाल से काफी नुकसान हुआ था। दरिया में पानी की सतह बुलंद होने से 100 के करीब देहात मुतासिर होने का खदशा है। इस वक्त जो पानी हमारा इधर से गुजर रहा है ना, ये 12-13 हज़ार क्यूसेक है जी। ठीक है, अभी तक इधर खतरे वाली बात नहीं, पीछे से जो पानी आ गया तो फिर खतरा हो सकता है। आखिरी बार यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल कब पैदा हुई? 2014 में जी, वो सबसे ज्यादा सैलाब का पानी था और हमने वो कवर भी किया था इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। हमने सब ने मिलकर 11 बावी वालों ने भी, हमने भी, हमारी भी इधर प्राइवेट कश्तियां, तो हमारी कश्ती भी एक भी खाली नहीं थी जी। दरियाई चनाब में 3 लाख से 4 लाख क्यूसेक तक पानी आने से 100 से जायद देहात, जबकि 1 लाख से जायद आबादी और सैकड़ों मवेशी मुतासिर होंगे। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुमकिन सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र दरिया से मुल्हिका आबादियों को इनहलाक की पेशगी इतला दी जा चुकी है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, चिन्योर। टोबा में होने वाली हालिया बारिश ने मवेशी मंडी का नक्शा ही बदल दिया। मंडी में लगे तमाम टेंट गिर गए। बारिश का पानी जमा होने से व्यापारियों को मवेशियों की फिक्र सताने लगी। मजीद तफसीलात के लिए देखिए शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट। टोबा टेक्सटाइल में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने इंतजामिया का पोल भी खोल दिया। मवेशी मंडी में लगे तमाम टेंट जमीन बोस हो गए, जबकि बारिश का पानी भी ना निकाला जा सका, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना रहा। मवेशी मंडियों में जानवरों की कमी से कीमतें भी दुगना हो गई। शहरी व्यापारियों से कीमतें सुनकर कानों को हाथ लगाने लगे। शहरियों का कहना है कि 40,000 वाला बकरा 60,000 में फरोख्त हो रहा है। इस दफा जानवर इतने महंगे हैं कि कुर्बानी करना मुश्किल हो चुका है। इस बार रेट बहुत ज्यादा है जानवरों के, यानी पिछले साल से डबल रेट है।
ठीक है। पिछले साल जो बकरा 30,000 का है, अभी वो 60,000 मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेट है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया जानवरों की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे ताकि खरीदारों को सहूलत मिल सके। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है कि हर चीज़ महंगी है, इस वजह से ये भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने इंतजामिया को फौरी तौर पर मवेशी मंडी के इंतजाम बेहतर करने की हिदायत की है। सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए जहां पे शहरी बड़ी तादाद में जो है जानवरों की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पे रेट सुनकर जो है कान खड़े हो जाते हैं शहरियों के, जिसके बाद जो है व्यापारी और शहरियों के दरमियान बहसो तकरार भरपूर अंदाज से जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जानवर किसी न किसी तरीके से हमारे हाथ लग जाए। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद ओवरटेक से। चिन्योट में मवेशी मंडियां सज गई, मंडियों में रिवायती गहमा गहमी शुरू ना हो सकी, जानवर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। वकार घुम्मन की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान में जो दिन कम होते जा रहे हैं, मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला भी जारी है। चिन्योट के फैसलाबाद रोड पर लगाई गई मवेशी मंडी में दूर दराज से व्यापारी हजरात अपने माल मवेशी लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी में तरह तरह के खूबसूरत जानवर लाए जा रहे हैं। एक खूबसूरत बछड़ा जिसका नाम मालिक ने अथरा बाबू रखा हुआ है। अथरा बाबू लोगों की निगाह का मरकज बना रहा। मालिक का कहना था कि इसकी कीमत 2,60,000 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन अभी गाहक कम होने की वजह से मुनासिब कीमत नहीं लग रही। इसका जी 2,60,000 मंगना। तो फाइनल कितों तक दे देना? फाइनल जी मुड़ गाहक के सिर ते होना। फाइनल पे किन्ने कितना हुण तक लग गया? इंदा जी लगा खला 2 लग गया जी। और 2,60 मांग रहे हो जी? 2,60 मंगदा। कोई 2,30 दे अगे पीछे हो जाएगा जी? इतने ताई। की खवांदे पियांदे रहे हो? केड़ी नस्ल है ये जी? असल जेड़ा ना जानवर साऊ जेड़ा अपना साहिवाल सदे ने वो है। दूसरी जानिब मंडी में अभी तक इंतजामिया की जानिब से इंतजामात ताहाल पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से व्यापारी परेशान हैं। ईद कुर्बान में अभी एक हफ्ते से जायद का वक्त रहने की वजह से मवेशी मंडियों में रवायती गहमा गहमी अभी तक शुरू नहीं हो सकी। लोगों की कोशिश यही है कि ईद के आखिरी दिनों में कुर्बानी का जानवर खरीदा जाए। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, चिन्योट। ईद कुर्बान की आमद फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में जानवरों का मेला सज गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ईद कुर्बान की आमद फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में जानवरों का मेला सज गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। नया मुआना मवेशी मंडी में मुख्तलिफ रंग और नस्ल के जानवरों के मुख्तलिफ दाम लगाए जाने लगे। शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। महंगाई के इस दौर में कुर्बानी के लिए जानवर लेना भी मुश्किल हो गया है। इस दफा जो है ना रेट इनके वो बहुत ज्यादा है पिछली दफा की निस्बत। तो पिछली दफ़ा जो रेट था इनका मार्केट में जो चल रहा था वो बजट में भी था हमारे, तो हमने परचेज भी कर लिया था। इस दफ़ा बकरों का खास तौर पे बहुत ज़्यादा रेट है, भेड़ों का तो आसमान को छू गया ना रेट। हम बड़ा जानवर लेने आए थे, पिछले साल की निस्बत इस साल रेट बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसलिए हमारी बजट में के अंडर में नहीं आया, तो हमने फिर ना छोटा जानवर यानी कि ले लिया। व्यापारियों का कहना है कि सारा साल जानवरों की देखभाल करते हैं और देसी खुराक से जानवरों को पालते हैं। खरीदार मुनासिब दाम नहीं लगा रहे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। वंडा आप एग्जांपल लें कि वंडा लास्ट ईयर 1200 रुपये का 40 केजी था, अब 2200 रुपये का 40 केजी हो गया। ठीक है ना। इसी तरह फीड, टोटली फीड, हर चीज़ महंगी होगी, उस लिहाज से कैटल्स भी महंगे हो गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ऑल कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी कौसर खान ने नया अमवाना मवेशी मंडी का दौरा किया। उन्होंने लाइव स्टॉक की जानब से कायम करदा हिफाजती इक़दामात को भी सराहा। कौसर खान को मवेशी मंडियों में होने वाले इंतजामात के मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल साहब की हिदायत पे किया गया है और हमें हिदायत ये कि सरप्राइज़ विज़िट करें बगैर बताए। इसमें हमने चेक करने हैं कि ईद उल अज़हा के क्या इंतज़ामात हैं। साथ साथ चूँकि आपको पता है कि कोविड चल रहा है और कोविड की SOPs किस तरह से फॉलो की जा रही हैं। डेंगू का भी सीज़न है, डेंगू के हॉट स्पॉट्स की भी निशानदेही की है और मैंने अपनी टीम को भी हिदायत की है कि उनको ख़त्म करें। टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है, सफाई का इंतज़ाम बेहतर है। मवेशी मंडियों में मुख्तलिफ जानवर के मुख्तलिफ दाम लगाए जा रहे हैं। जानवर महंगे हों या सस्ते, साबे इस्ताद का किसी भी जानवर पर दिल आ जाए तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में जरा भी देर नहीं लगती। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। ईद कुर्बान की आमद खानवाना मंडी में बकरे, छतरे, बैल और सहराई जहाज़ों की भरमार। दूर दराज इलाकों से आए व्यापारी दिलकश जानवरों को लेकर मंडी में मौजूद। खरीदारों की बड़ी तादाद खानवाना मंडी का रुख करने लगी। राजनपुरी, देसी, भावलपुरी और मखनी चीनी बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। आपको बताएं कि
खानवाना मंडी में बकरे, छतरे, बैल और सहराई जहाजों की भरमार है। इसी पर मजीद बात करेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान बताएगा मंडी में गहमा गहमी कैसी? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे ईद की आमद है और मंडियों में रौनकें जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं। शहरी मंडियों का रुख कर रहे हैं। व्यापारी भी जो है वो वक्त से पहले ही मंडियों में मौजूद थे। जानवरों के हमरा और मवेशी मंडियां जो हैं वो अरूज पर हैं। इस वक्त मैं खानवाना मंडी में मौजूद हूं, जहां पे बकरे, छतरे, बैल और सहराई जहाज़ों की भरमार है। लोग जो हैं वो आ रहे हैं और मंडी में विंडो शॉपिंग के साथ साथ खरीदारी का सिलसिला जो है वो भी जारी है। लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद जो राजनपुरी, मक्खी चीनी, देसी और पहाड़ी भावलपुरी बकरे हैं उनको खास तौर पे पसंद कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ खरीदार मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि मंडी के हालात जो है वो कैसे हैं, तेज़ हैं मंडी के हालात जो है वो कैसे हैं, तेज़ है मंडी यहाँ के खरीदारी में आ रही हैं चीज़ें? मंडी जो पिछले साल से है ना, पिछले साल से तेज़ है। ये पिछले साल जो बकरा आपको मिलता था 30,000 का, वो अब इस दफ़ा मिल रहा है 50,000, 60,000 का। मंडी इस दफ़ा डबल हुई पड़ी है। पहले जो रेट थे पहले से ज़्यादा बहुत अप हो गए हैं। तो यानी कि अब ना खरीदारी बहुत कम हो गई है। ज़्यादातर लोग देख के चले जाते हैं, रेट पूछते और चले जाते हैं। हमारा भी यही सीन है, हम काफ़ी मंडियाँ फिर रहे हैं, ठीक है, पता चलता रेट का और वहाँ से पता करके चले जाते हैं। बताइए, कब से आप मंडी में मौजूद हैं? कोई जानवर पसंद आया आपको? जानवर तो बहुत पसंद है माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे जानवर है, लेकिन यहाँ पे ना रेट नहीं किसी से बन रहा, किसी एक से भी रेट नहीं बना हमारा। यहाँ पे मौजूद जो खरीदार हैं उनका ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो कीमतें ज़्यादा हैं, और दूसरी जानिब व्यापारियों का ये कहना है कि साल हर साल की मेहनत से बच्चों की तरह पाले हुए इन जानवरों को जो अब मंडी में लेके आए हैं, तो इस वक्त जो है वो महंगाई के तनासुब से ही इन जानवरों का रेट है और इन जानवरों की जो है वो परवरिश भी यकीनी तौर पर जो है वो नाजो नखरे उठा कर की जाती है। मेरे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। राजनपुरी बकरे हैं, क्या रेट है इनका? ये इनका रेट 1,80,000। अच्छा, किस जो गुंजाइश तक जो है वो आप बेच देंगे? लास्ट कीमत इसकी क्या है? लास्ट 1,55। ये खूबसूरत बकरे हैं और मेरा कैमरामैन दिखा भी सकता है, और दो बकरों की कीमत जो है वो 1,55,000 रुपया बताई जा रही है। और यकीनी तौर पे बकरे भी काफ़ी खूबसूरत हैं और नाजो नखरे से यकीनी तौर पे इनके मालकान की जानिब से इन्हें पाला गया है। ख़रीदारी जो है वो यहाँ पे जारी हो सारी है, ख़रीदारों की गहमा गहमी है, लोग आ रहे हैं और उनकी जानिब जो है वो जानवरों को पसंद भी किया जा रहा है। अलबत्ता रेट ज़्यादा होने की बाइस जो है वो शहरी इन जानवरों को ख़रीद नहीं पा रहे, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी ज़रूरी है। लोग जो है वो सुबह शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंतजामिया की गफलत के बायस फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में रीजनल ब्लड बैंक फाल न हो सका। मंसूबे से 5,000 अफराद को खून की सहूलियात फराहम होना थी। मजीद तफसीलात जानते हैं इंतजार हुसैन की इस रिपोर्ट में। जर्मन हुकूमत के तावन से 2020 में रीजनल ब्लड बैंक की तामीर का काम शुरू हुआ, जिसने 6 माह में मुकम्मल होना था, मगर ताहाल ब्लड बैंक फाल नहीं हो सका। मंसूबे के तहत 5,000 अफराद ने एक ही वक्त में मुस्तफीद होना था। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि कोरोना वबा के सबब मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। अमला भर्ती कर लिया है, सिर्फ मशीनरी खरीदना बाकी है। जल्द रीजनल ब्लड बैंक फाल हो जाएगा। पाकिस्तान और जर्मन हुकूमत के इश्तराक से ये रीजनल ब्लड सेंटर यहाँ पे मार्ज़े वजूद में आया है। आप ठीक कह रहे हैं कि ये ज़रा तख़ीर का शिकार हो गया। उसकी वजह ये है कि पीछे कोविड की सूरत हाल जो है ना, इसने इसको बहुत इसमें तख़ीर कर दी। आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इस वक्त काम ज़्यादा कोविड का था और हमारी सारी तवज्जो कोविड पे थी, जिसकी वजह से ये तख़ीर का शिकार हो गया। मंसूबे की तकमील से थैलेसीमिया और ट्रैफिक हादसा समेत दीगर अफराद खून के एहतियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। इसके अलावा खून के एहतियात जमा करने के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। बहुत से लोगों के लिए, यानी तकरीबन 5,000 लोगों के लिए एक वक्त में ब्लड की का जो है डोनेशन का वहाँ पे इस वक्त सारा मुहैया होगा, इसका एहतमाम होगा। और ये क्योंकि हमारी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके ज़ेर इंतज़ाम होगा। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि थैलासीमिया के मरीज़ और दूसरे जो एक्सीडेंट के मरीज़ हैं उनके लिए ब्लड जो है वो मुहैया हो। रीजनल ब्लड बैंक का निज़ाम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया देखेगी। रीजनल ब्लड बैंक जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, जिससे फैसलाबाद समेत दीगर अजला के अवाम मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में टेम्परिंग कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने और मालिकान से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने का मामला भी सामने आ गया।
जिस पर डायरेक्टर महकमा ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। महकमा एक्साइज में जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड में टेम्परिंग का मामला सामने आया है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद खुरम के मुताबिक शहरियों के गुज़श्ता सालों के अदाशुदा टैक्सेस का रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम से डिलीट किया गया। ज़राई यूनिवर्सिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। डॉक्टर इकरार अहमद खान की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। डॉक्टर इकरार तीसरी बार वाइस चांसलर बन गए। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर की ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद, मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल फुल बेंच ने डॉक्टर इकरार अहमद खान की अपील मंजूर कर ली। अदालत उज़्मा ने अपना महफूज किया गया फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया गया। केस के हकायक के मुताबिक वीसी ज़राई यूनिवर्सिटी की तकर्री के लिए कायम सर्च कमेटी ने डॉक्टर इकरार अहमद खान को सबसे ज्यादा नंबर दिए, मगर हुकूमत ने तीसरे नंबर पर आने वाले डॉक्टर अशरफ को वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर इकरार अहमद खान ने तकर्री को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने डॉक्टर अशरफ की तकर्री गैर कानूनी करार देकर मेरिट लिस्ट में टॉप पर आने वाले को वीसी लगाने का हुक्म दे दिया। यूं डॉक्टर इकरार अहमद खान वीसी बन गए, मगर डिवीजन बेंच ने डॉक्टर अशरफ की अपील पर उनकी तकर्री को कानूनी करार दे दिया, जिसके खिलाफ डॉक्टर इकरार अहमद खान ने अदालत उज़्मा के एक फैसले को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर इकरार अहमद की अपील की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर अशरफ को ओहदे से हटा दिया और फैसला महफूज कर लिया। मंगल के रोज फैसला सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर इकरार अहमद खान की अपील मंजूर कर ली। यूं वो तीसरी बार वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी बन गए, अगरचे उन्हें इंसाफ के हसूल के लिए बहुत तवील जंग लड़ना पड़ी। ज़राई यूनिवर्सिटी कई साल से मुस्तकिल वाइस चांसलर न होने के बायस मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रही। तवक्को है कि अब यूनिवर्सिटी में बेहतरी के नए दौर का आगाज होगा। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद के निजी होटल में फ्रेश न्यूट्रिशन इन ग्रेजुएट्स के लिए फ्यूचर प्लानिंग वर्कशॉप। तकरीब में शहर भर की यूनिवर्सिटी से फीमेल ग्रेजुएट्स ने शिरकत की। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की जानिब से लेक्चर भी दिए गए। हन्नान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। तकरीब में शहर भर की यूनिवर्सिटी की न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की फीमेल स्टूडेंट ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजर मिशाल का कहना था कि एक्सपो का मकसद खवातीन को डिग्री के बाद अपना बिजनेस शुरू करने के लिए हौसला अफजाई करना है। बिजनेस एक्सपो का इनेकाद किया है और ये फैसलाबाद में होने वाला एक मुनफरिद बिजनेस एक्सपो है, क्योंकि इसमें हम स्टूडेंट्स को एज एन एंटरप्रेन्योर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा पर्पस इस एक्सपो को अरेंज करवाने का ये है कि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकें कि वो अपनी डिग्री को, स्पेशली न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की डिग्री को यूटिलाइज करते हुए कैसे वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तकरीब में मुख्तलिफ प्रोफेसर की जानब से केयर काउंसलिंग और लेक्चर भी दिए गए, जिसमें फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से बताया गया। स्टूडेंट का कहना था कि उन्होंने वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखा। मैं मानसा, मैं मिशाल, उन दोनों का बहुत ज़्यादा होल हार्टेडली मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी कि स्टूडेंट्स आएँ और अपने फ्यूचर के बारे में खुद से स्टेबली स्टैंड ले सकें। और थैंक यू सो मच न्यूट्रीप्रेन्योर्स फॉर अरेंजिंग सच अ ब्यूटीफुल और वंडरफुल इवेंट। स्टूडेंट का कहना था कि इस किस्म के एक्सपो का इनकाद होना चाहिए, क्योंकि इन वर्कशॉप से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कैमरामैन शाहजेब के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। बात करेंगे खेल के मैदान से। फैसलाबाद में पंजाब कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। लड़के और लड़कियों ने चैंपियनशिप के मुख्तलिफ मुकाबले जात में हिस्सा लिया। तफसीलात जानते हैं अली रजा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में होने वाली पंजाब कराटे चैंपियनशिप में पंजाब भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिसमें लड़के और लड़कियों ने मार्शल आर्ट्स के दाव पेज आजमाए। ऑर्गेनाइजर का कहना था कि लॉकडाउन के बाद पहली कराटे चैंपियनशिप करवा रहे हैं, जो बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। बहुत अरसा बाद इतनी कामयाब चैंपियनशिप हुई। इतने गर्म मौसम के बावजूद पूरे पंजाब से खिलाड़ियों ने, बॉयज़ और गर्ल्स ने हिस्सा लिया। ये AMA की हमारी कितनी चैंपियनशिप, 8वीं चैंपियनशिप है, जो बड़ी कामयाब रही। बच्चों ने भी एंजॉय किया, क्योंकि ये हेल्थी एक्टिविटीज़ है, इसको ओबियसली के एंजॉय करना चाहिए। इतनी गर्मी में भी एक डिफरेंट शहरों से आए हैं और उन्होंने आगे यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है। चैंपियनशिप में आए खिलाड़ियों का कहना था कि खेलों की सरगर्मियां बहाल होनी चाहिए ताकि खिलाड़ी फिट रह सकें। लॉकडाउन के बाद हमारी चैंपियनशिप हुई है, काफ़ी मतलब हैवी चैंपियनशिप थी, काफ़ी फाइटिंग्स हुई हैं। मैंने इसमें विन किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी विन करती रहूँगी। आज हमारी चैंपियनशिप थी और हमें बहुत मज़ा आया। हम सब ने पार्टिसिपेट किया है इसमें और मेरी फाइट हुई है और मैं उसमें विन किया है मैंने, और हमें अभी मेडल्स वगैरह मिलेंगे। चैंपियनशिप में जीतने वाले खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद सबीना थिएटर में मज़ाया स्टेज ड्रामा हो गई है बल्ले बल्ले का आगाज हो गया। ड्रामे में मारूफ अदाकार शब्बीर आकाश शेरी जी, शाहिद आशमी, रफीक बबलू, विकी जी समेत दीगर फनकारों की जानब से मज़ाहिया अदाकारी की गई। अदाकारा अंबर खान का कहना था कि फैसलाबाद में परफॉर्म करके अच्छा लगा।
شہریوں کا رسپانس کافی اچھا ہے اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. تقریباً میں 1 منتھ سے فیصل آباد میں ریگولر کام کر رہی ہوں اور کوئی ایسا پلے نہیں ہے جس میں مطلب کہ شہریوں کی تعداد کم ہوئی ہو. ہمارے پلے بہت اچھے جا رہے ہیں اور میں جو نہیں دیکھنے آ رہے میں ان کو اسپیشلی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارا پلے ضرور دیکھیں. فنکاروں کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ معیاری کامیڈی پیش کی جائے تاکہ لوگ محظوظ ہوں. فنکار ایسوسی ایشن کے صدر شبیر آکاش اور شاہد ہاشمی کی جگل بندی سے شہری محظوظ ہوئے. ڈائریکٹر ایم صفدر نے ڈرامے کی کہانی بیان کی. ہمیشہ میسج دین دی کوشش کی تھی. اس دفعہ کوٹھے دا سیٹ ہے تے وچ 2 میسج ہے نے, اگر وہ عوام دیکھے تو انشاءاللہ تعالی وہ عمل ہوئے گا تو ضرور انہوں نے پسند آئے گا اور ڈرامہ بھی میرا بہت اچھا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ فنکاروں کی جانب سے مزاحیہ اداکاری سے ڈرامے کو 4 چاند لگا دیے گئے. کیمرہ مین عبداللہ کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد. فی الوقت اتنا